Hello everyone. So good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about नेफेलोमीटर. नेफेलोमीटर क्या होता है, नेफेलोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री क्या होती है, ये मैं आज आपको इस टॉपिक में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. जो आपका नेफेलोमेट्री और जो टर्बिडीमेट्री है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है जो आपकी क्लोरोमेट्री से बिल्कुल मिलती जुलती है. अगर मैं बात करूँ आपकी नेफेलोमेट्री और टर्बिडीमेट्री की, तो ये आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित होती है. ये आपकी किसके ऊपर बेस्ड है? ये है आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है. तो इसमें क्या होता है, जो आपके नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंडेड इन अ सॉल्यूशन. आपका कोई भी सॉल्यूशन होगा, कोई सैंपल होगा, तो उसमें जो सस्पेंडिंग कुछ मतलब पार्टिकल्स ऐसे होंगे, वो क्या होंगे? सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे. वो क्या होंगे? वो होंगे नॉन ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स. तो उसमें लाइट स्कैटर करेगी. Both nephelometry and turbidimetry are based on scattering of light by non-transparent particles suspended in a solution. और जब क्या होगा, जो लाइट होगी उस लाइट को हम पास करवाएंगे उस सस्पेंशन के अंदर. जब वो लाइट पास करेगी आपके सस्पेंशन में, तो उसमें जो इंसिडेंट लाइट होगी, कुछ पार्ट होगा उसका जो एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ऐसा होगा वो रिफ्रैक्ट होगा. एंड जो बचेगा वो कुछ उस सस्पेंशन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा. तो देखो, जैसे यहाँ एक ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये जो फिगर बनाई है इसमें आप देख सकते हो हमारे पास लाइट सोर्स है, हमने लाइट पास करवाई, तो आगे हमारे पास एक सैंपल है, कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट हैं, सस्पेंडेड कुछ पार्टिकल्स हैं, वो सस्पेंड हो चुके हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, और जिसमें से देखो कोई लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ ट्रांसमिटेड लाइट भी है, कुछ लाइट पूरी स्कैटर्ड हो रही है चारों तरफ से, है ना. तो ये मैंने डायग्राम बनाया, उसमें बताया हुआ है. अब अगर मैं बात करती हूँ टर्बिडीमेट्री की, कि टर्बिडीमेट्री क्या होती है, तो टर्बिडीमेट्री का काम होता है, उसमें हम मेज़रमेंट करेंगे आपकी इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट एज अ फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ टर्बिडीमेट्रिक एनालिसिस. टर्बिडीमेट्रिक जो एनालिसिस होगी उसमें हम क्या करेंगे? मेज़रमेंट करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम उसमें ट्रांसमिशन कर रहे हैं, या ट्रांसमिट कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपकी ट्रांसमिट हो रही है, और जो कितनी कंसंट्रेशन है उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की, वो कितनी लाइट ट्रांसमिट कर रहे हैं. ये होता है टर्बिडीमेट्री. एंड उसके बाद टर्बिडीमेट्री की एक मैंने फिगर बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं. तो इसमें क्या है, लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स हमने लाइट पास करवाई, आगे लेंस लगा हुआ है, तो वो लेंस से पास होकर के जाएगी, आगे सैंपल है, उस सैंपल में, एंड देन फिर से देखो लेंस लगा हुआ है, एंड देन वो डिटेक्टर जो होगा वो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, रीड आउट करेगा वो. तो और एक जो आपकी टर्बिडीमेट्री होती है उसमें जो एंगल बनता है, उसमें जो एंगल जब हम डिटेक्ट करते हैं तो डिटेक्शन का जो एंगल है वो 180 डिग्री उसका एंगल है. और वैसे ही अगर मैं नेफेलोमेट्री की बात करूं, तो नेफेलोमेट्री भी बिल्कुल टर्बिडीमेट्री की तरह होती है, बट टर्बिडीमेट्री में हम क्या चेक करते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट, कितना लाइट ट्रांसमिट हुआ. और जो नेफेलोमेट्री है, नेफेलोमेट्री में हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि जो हमारी लाइट है वो कितनी लाइट स्कैटर्ड हुई, स्कैटर्ड लाइट को. In nephelometry, the light is also allowed to pass directly through the solution having suspended particles. The amount of radiation scattered by the particles is measured at an angle usually 90 degree to incident beam. तो ये द मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज. जो आपके सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कितने कंसंट्रेशन है कि वो कितनी लाइट स्कैटर्ड कर सकते हैं. इसमें हम जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो मेज़र करते हैं, और जो आपका टर्बिडीमेट्री है उसमें हम ट्रांसमिटेड लाइट
मेज़र करते हैं। सो मैंने इसमें एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो फिगर आप देख लो, बिल्कुल ऐसा सच वैसे ही है, बस इसमें एंगल का फ़र्क है। जो आपका टर्बिडीमीटर था उसमें 180 एंगल था, 180 डिग्री एंगल पर क्या हो रहा था आप डिटेक्ट कर सकते थे। और इसमें जो नेफेलोमेट्री होती है, नेफेलोमेट्री में 90 डिग्री का एंगल रहता है। सो ये मेन डिफरेंस था आपके नेफेलोमेट्री और टर्बिडीमेट्री में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच।